आज की राजनीति में योगेश्वर सिंह के बढ़ते कदम देखा जा रहा है कि लोकसभा क्षेत्र में सिकंदरपुर, बेलथरा रोड, भाटपा रानी, सलेमपुर और आपका बांसडीह, योगेश्वर सिंह को लेकर क्या माहौल बन रहा है? योगेश्वर सिंह को लेकर लोगों में उत्साह ही बन रहा है कि एक तो साफ सुथरा व्यक्ति हैं, कोई इनके ऊपर ऐसा कोई कार्य नहीं किए हैं कि जो कोई दाग लगा सकता है। समाज सेवी के थ्रू में उभरे हैं, अच्छा इनका कार्यक्रम है, आते हैं तो लोगों को दुख सुख में मरनी जियनी चाहे ब्याह शादी हर मौके पर अपने जाते हैं, नहीं तो अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं। और मेरे देखने में हम लोग कम से कम 60 साल का हो गए, सलेमपुर से लेकर बांसडीह तक के बीच में कोई होली मिलन कायदे का नहीं कराया था। इनके द्वारा मार्च में होली मिलन हुआ, उसमें सभी साथी अमीर गरीब सब लोग गए, सबका सम्मान किए। तो इनकी एक सोच है कि हमको समाज से चाहे किसी गांव से चाहे किसी एरिया से हमको लेना नहीं है, हम अपने कमाई में से अपने मानवता से शरीर से हम जनता के जितना सेवा कर लें वो हमारे लिए अच्छा होगा। तो अच्छे समाज सेवी का, अच्छे समाजवादी का यही होता है कि अपने को छोड़ कर दूसरे को पकड़ो, दूसरे को लाभ दो, दूसरे के लिए 10 कदम चलो। अपने लिए हमारे तरफ से जो जीता है वो महापापी होता है, दूसरे के लिए जियो। हम लोग कक्षा 7 और 8 में पढ़ते थे, दिनकर जी लिखे हैं कि जग में रहकर कुछ नाम करो कुछ काम करो, जीवन वही साकार है। एक सुअर जानवर होती है, केवल अपने बच्चे और अपने पेट के बारे में सोचती है, लेकिन इंसान वो अगर सोचे तो महापापी होता है। इंसान को हमेशा सोचना चाहिए, किसी दरबार में जाए, भगवान के दरबार में जाए तो उसको ये कहना चाहिए कि सबका भला ता पीछे मेरा भला। अशोक जी, आप एक चर्चित व्यक्ति हैं, समाज के क्षेत्र में आपने बड़ा अच्छा नाम कमाया है। गरीबों की बात करते हैं, असहाय पीड़ितों की बात करते हैं, हमेशा उनके चार कदम चलते हैं। फीडबैक क्या आ रहा है योगेश्वर सिंह की तरफ से? फीडबैक क्या आ रहा है? पब्लिक आ रहा है कि पब्लिक खुश है इनके विचारों से, इनके कार्यशैली से, ये सबको पकड़ते हैं। इनके ऊपर नहीं है कि अशोक सिंह बहुत बड़े हैं तो इनको ज़्यादा सम्मान दो, कोई कमज़ोर है तो उसको कम सम्मान दो, समानांतर ये सहयोग करते हैं। और यही भविष्य में इनकी इच्छा है, तब हम लोग साथ में जुटे हैं। किसी का विचार परखा जाता है, उसका स्वभाव परखा जाता है, तब आदमी उसको तौल कर उसके साथ चलता है। अब आने वाले भविष्य में मान लीजिए इनको कोई भगवान पद दे देते हैं, वो उस समय क्या होंगे, लेकिन अब तक के लिए हम लोग यही स्वभाव पाए हैं माननीय योगेश्वर सिंह जी का कि ये समाज सेवी हैं, समाज के लिए 2 कदम चलेंगे, समय देंगे। इनके में कोई घमंड नहीं है कि हमारे पास इतना धन है, ये इतने लोग हैं। अशोक जी, एक बात आती है कि गांव के बेरोजगारों को रोजगार, बड़े शहरों में उनको स्थापित करना, उनको रोजगार देना, उनके परिवार के बारे में सोचना, ये सही है? हाँ, ये बात हम लोग के सामने आई। अपने यहाँ कैंप भी रखे थे, कुछ लड़के हम लोग भी भेजे थे। तो कहीं भी देखिए कैंप लगता हो चाहे इंटरव्यू हो, सब चाहता है कि हमारे कंपनी, उसमें कंपनी के 8-10 लोग इनके सहयोगी आए थे। तो जो लड़के अच्छे हुए, गुणवान हुए, उस पात्रता में आए, उनको ये मौका दिए। जो पात्रता में नहीं, उनको कहा गया भविष्य में कि भाई आप भी तैयारी करो। मान लीजिए आप कहीं अध्यापक हों और 10 लड़कों को खेल में कहीं भेजना है, अब 50 लड़के हैं तो 50 को नहीं ना आप भेजेंगे। जो उसमें पात्रता होगा, खेल कूद में अच्छा होगा, पढ़ाई में अच्छा होगा, तो उसको आप भेजेंगे। तो ऐसे लोगों को मौका दे रहे हैं, हम लोग इसके साक्षात गवाह हैं और इसमें सेवा देने में पीछे नहीं हटेंगे, पूर्ण विश्वास है। योगेश्वर सिंह के लिए क्या मतलब क्या फीडबैक होंगे? क्या आप योगेश्वर सिंह को सुझाव को सोच को बता? हाँ जी, कह दें। सुझाव हम लोग का यही है कि भैया आप उस लायक हैं, उद्यमी में भी आगे हैं, राजनीति में भी आगे आइए, अपने से छोटों को, अपने से बराबरी के लोगों को सहयोग करिए। बड़े लोग तो खुद बड़े हो रहे हैं, तो हम लोग सुझाव मानते हैं और अच्छे भी सुझाव हम लोग देते हैं। अभी हमारे यहाँ एक मौनिया बाबा के यहाँ जग हो रहा था, तो हम लोग से राय ले कि अशोक जी, अजय सिंह, फलाने कई लोगों से कि अगर वहाँ चाय का व्यवस्था बना हमको बहुत उत्तम रहेगा। कोई आदमी वहाँ आएगा, गिलास पानी मिलेगा और चाय मिलेगा, तो प्रथम सेवा होता है, वो आपको आशीर्वाद देगा। अच्छी सोच थी, उन्होंने बात माना। तो कभी भी ऐसी सोच के लिए वो राय लेते हैं और हम लोग राय देते हैं तो मानते भी हैं। हाँ। दोस्तों, तो सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र में वैसे भी देखा जा रहा था योगेश्वर सिंह का जलवा है। हमारी बात हो रही थी समाज सेवी अशोक सिंह से, इन्होंने कहा कि जलवा के साथ साथ वैसे व्यक्ति हैं कि बेरोजगारों को रोजगार कैसे मिले, पलायन कैसे रुके, क्षेत्र कैसे विकसित हो, मेडिकल के क्षेत्र में कैसे बेहतर व्यवस्था हो, इसको लेकर चिंतित रहते हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में कितना बेहतर प्लेटफार्म मिले बच्चों को, उसको लेकर भी काफ़ी गंभीर रहते हैं। अपने लोगों से राय विचार भी करते रहते हैं। जैसे आपने बताया कि मेरे गांव से और मेरे द्वारा बहुत से ऐसे लोग हैं, योगेश्वर सिंह के प्रयास से नोएडा, दिल्ली जैसे बड़े शहर में
वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। मज़े की बात यह है कि योगेश्वर सिंह नौकरी के नाम पे एक चीज़ और करते हैं कि उनको अपने व्यवस्था से, अपने साधन से वहाँ तक पहुँचाते हैं, उनके रहने खाने की व्यवस्था कराते हैं। जब वो व्यक्ति पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है और सेटल हो जाता है, इसके बाद उसको आगे के प्रयास में उसको बढ़ाते हैं। ये है योगेश्वर सिंह की जलवा। सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र में हमारी बात हो रही थी अशोक जी से। फिर हम आपसे जुड़ेंगे। नमस्कार।